बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू तश्कील फ़ितरत है, यानी हम ये समझेंगे कि हमारी फ़ितरत क्या है और ये कैसे बनी है। जब भी हम कभी मज़हब की बात करते हैं तो बार बार इस बात का तज़किरा करते हैं कि इंसानी फ़ितरत में यूँ है, फ़ितरत के मुताबिक फ़ितरत की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। तो इस मौजू की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हमारी मज़हबी बातों में अक्सर इसको रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि फ़ितरत इंसानी ये चीज़ है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने हमारी जिन अखलाकी असूलों पर और जिन फ़ितरी और रूहानी असूलों पर हमारी तश्कील की है, उनको हम फ़ितरत कहते हैं। दोबारा सादा अल्फाज में बता दूं कि फ़ितरत इंसानी से मुराद वो अखलाकी ज़ाब्ते हैं जिन पर खुदा ने हमारे नफ्स को बनाया है और हम उसकी रोशनी में फ़ैसले करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है या कैसी है। ये जो फ़ितरत का लफ्ज़ है ये बहुत गलत भी इस्तेमाल होता है, बहुत सही भी इस्तेमाल होता है। ज़ुबान अपनी वसअतों के लिहाज से इसको इस्तेमाल करती चली जाती है। कभी हम जबिल्लत के मानी में इस्तेमाल कर लेंगे, यानी जानवरों की फ़ितरत के जिस तरह हम बोलते हैं। कभी फ़ितरत का लफ्ज़ हम बिल्कुल उन रूहानी चीज़ों के लिए बोल लेते हैं जो मज़हब में मानी हुई हैं। तो नफ़ीस फ़ितरत इंसान, सलीमुल फ़ितरत इंसान, इस मानी में हम बोलते हैं। इसी तरह फ़ितरत का लफ्ज़ कभी कभी हम दोनों को इकट्ठा करके, यानी हैवानियत और इंसानियत दोनों को इकट्ठा करके बोल लेते हैं, तो वहाँ भी फ़ितरत का लफ्ज़ चल जाता है। लेकिन मैं जिस मौजू पर आज बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रूहानी और दीनी पहलू से, जो पाकीज़ा चीज़ें हैं जो हमारी फ़ितरत का हिस्सा हैं, जैसे तौहीद है, जैसे अखलाकियात है, इन चीज़ों को हम ज़ेर बहस लाएंगे। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि फ़ितरत इंसानी के असरात कैसे ज़ाहिर होते हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करना चाहूँगा मैं, ताकि ये बात वाज़े हो कि मैं फ़ितरत से क्या मुराद ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे अंदर की एक आवाज़ होती है कि मैंने गलत किया है। ये जो अंदर की आवाज़ है ये मेरी फ़ितरत की आवाज़ है। मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरे अंदर एक इत्मीनान सा होता है। ये इत्मीनान मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरी फ़ितरत की आवाज़ है। मेरे अंदर एक, गोया समझ लीजिए कि एक मशीन लगी हुई है जो कभी सोती नहीं है, बल्कि हर लम्हे मुझे आवाज़ देती है, पुकारती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, और उसका ये बताते रहना इस बात की गम्माज़ी करता है, इस बात की निशानदही करता है कि हमारी फ़ितरत ज़िंदा है और वो अपना काम कर रही है। फ़ितरत के ये जो मज़ाहिर हैं, इनको अगर तफसील में जाने से पहले हम ये बात भी समझ लें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यकसां फ़ितरत दी है। मेरी और आपकी, हम में से हर एक की फ़ितरत, खा वो हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, हर जगह सब इंसानों की फ़ितरत बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क होगा, वो मिजाज है। मिसाल के तौर पर फ़ितरत तो ये है कि सच अच्छा है, मेरे नज़दीक भी, आपके नज़दीक भी, लेकिन हो सकता है कि मैं सच के मामले में ज़रा नरम हूँ, आप झूठ के मामले में बहुत सख्त हों। कोई आदमी हो सकता है कि गुस्से वाला ज़्यादा हो, कोई आदमी हो सकता है कि नरम ज़्यादा हो। तो ये जो चीज़ है ये मिजाज की चीज़ है। फ़ितरत सबकी एक जैसी है। फ़ितरत से मुराद, जैसा मैंने बताया, कि वो अखलाकी और रूहानी ज़ाब्ते हैं जो सब इंसानों को देकर भेजा गया है। ये सब के यकसां हैं। मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, यानी मैं भी झूठ को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है कि रिएक्शन कम हो किसी का झूठ सुनकर, और दूसरे आदमी के अंदर झूठ सुनकर उसका रिएक्शन ज़्यादा हो। तो रिएक्शन का होना ये मिजाज से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन झूठ को मैं भी नापसंद करूँगा, आप भी नापसंद करेंगे। तो ये जो फ़ितरत है ये वो यूनिवर्सल आफाकी चीज़ है जो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और कोई भी इंसान उस फ़ितरत के बगैर पैदा नहीं हुआ। ये फ़ितरत क्या है? ये अखलाकी असूल है, ये रूहानी ज़ाब्ते हैं, ये हमारे मज़हबी तसव्वुरात हैं जो पैदाइश से पहले हमारे पास हैं। तो पैदाइश से पहले के ये तसव्वुरात जो हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा करने से पहले, दुनिया में भेजने से पहले सिखा दिए। तो फ़ितरत के ये असूल 3 बुनियादी बातें हैं। हम पैदाइशी तौर पर रूहानी और अखलाकी असूलों से वाकिफ़ हैं। सारे इंसानों के यहाँ यकसां हैं, और फ़ितरत के ये असूल और मिजाज 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारी फ़ितरत के मुताबिक यूँ है, तो इसका मतलब मिजाज नहीं है। मिजाज तो हर इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये फ़ितरत की मुबादियात हैं। अगली नशिस्तों में हम इंशाअल्लाह
یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فطرت کیسے وجود میں آئی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔